क्या आपने कभी एक पल के लिए भी अपने आसपास की दुनिया से हटकर इस दुनिया के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी हमारे ग्रह के छिपे हुए कोनों, उन जगहों के बारे में सोचा है जो जानी पहचानी हेडलाइंस से परे हैं? अनकही कहानियां, अनदेखे लैंडस्केप, वे संस्कृतियां जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। हम अक्सर रोजमर्रा की खबरों में खो जाते हैं, लेकिन अनुभवों की एक पूरी दुनिया खोजे जाने का इंतजार कर रही है। आज हम चाड की यात्रा करेंगे, एक ऐसा देश जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो अनकही कहानियों से भरा पड़ा है। चाड अफ्रीका का दिल, शानदार कॉन्ट्रास्ट्स और शांत रेजिलियंस की भूमि, जहां रेत पुरानी कहानियां फुसफुसाती है और लोग अटूट शक्ति के साथ ट्रेडिशन से जुड़े रहते हैं। यह एक प्राचीन रेगिस्तानों की यात्रा है जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, समय और हवा से मंत्रमुग्ध कर देने वाले फॉर्मेशंस में स्कल्प्टेड हैं। हम वाइब्रेंट कल्चर्स में डूब जाएंगे जो इतिहास और परंपरा से भरपूर हैं, जिन्हें रंगीन पहनावे, लुभावनी सेरेमोनीज और बस्टलिंग मार्केट सीन्स के जरिए व्यक्त किया जाता है। और हम ऐसे नेचुरल वंडर्स खोजेंगे जिन्हें कुछ ही लोगों ने देखा है, छिपे हुए लैंडस्केप्स जो होपों को धता बताते हैं और अपनी सुंदरता से आपकी सांसें रोक देते हैं। इस दुनिया के इस हिस्से के बारे में आप जो सोचते हैं उसे भूल जाइए। हम यहाँ स्टीरियोटाइप्स से परे एक्सप्लोर करने के लिए हैं, लोगों की आवाजें सुनने के लिए और चाड में जीवन की वास्तविकता को नई आंखों से देखने के लिए हैं। हमारा एडवेंचर हमें ऐसी जगहों से गुजारेगा जो किसी और दुनिया की लगती है, जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। सहारा के गोल्डन ड्यून्स से जो अथक सूरज के नीचे चमकते हैं, छिपे हुए ओएसिस तक जहां जीवन टिका हुआ है, सूखे विस्तार के बीच छोटे हरे स्वर्ग जो राहत और पोषण प्रदान करते हैं। हम उन लोगों से मिलेंगे जो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को अपना घर कहते हैं, रेजिलिएंट कम्युनिटीज जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के अनुकूल ढल लिया है और पीढ़ियों से पनप रहे हैं, उनकी विजडम से सीख रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और उनके रोजमर्रा के जीवन को साझा कर रहे हैं, उनके यूनिक एग्जिस्टेंस की खुशियों और चुनौतियों का अनुभव कर रहे हैं। ये केवल एक टूर नहीं है, एक विदेशी भूमि पर एक सतही नजर। यह एक राष्ट्र की आत्मा में एक इमर्जन है, चाड के दिल और आत्मा से जुड़ने का एक अवसर है। हमारा रास्ता हमें उत्तर के शांत खालीपन से ले जाता है, जहां विशाल रेगिस्तान क्षितिज तक फैला हुआ है, दक्षिण की वाइब्रेंट एनर्जी तक, जहां कम्युनिटीज पनपती हैं और चाड की भावना जीवंत हो उठती है। हम झाकुमा नेशनल पार्क की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, जो इस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक उम्मीद की किरण है, जहां हाथी और शेर फिर से घूम रहे हैं, जो डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स की शक्ति का एक प्रमाण है। उम्मीद, रेजिलियंस और चाड की नेचुरल हेरिटेज की रक्षा के लिए अटूट कमिटमेंट का एक प्रमाण। हम चाड झील के किनारे होंगे, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, एक ऐसा जल निकाय जिसने सदियों से सिविलाइजेशंस को पोषित किया है और आज भी कम्युनिटीज को सहारा दे रहा है। इन सब के दौरान हमें चाड के लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी, उनकी वेलकमिंग स्माइल्स और खुले दिल से मार्गदर्शन मिलता है। तो आराम से बैठिए, चकित होने के लिए तैयार हो जाइए और इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी भूमि में हमारे सामने आने वाले वंडर्स के लिए अपना मन खोलिए। अफ्रीका के दिल में हमारी यात्रा अब शुरू होती है, एक ऐसा एडवेंचर जो अनफॉरगेटेबल होने वाला है। हमारी जर्नी शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े गर्म डेजर्ट के दिल में एक ओडिसी। सहारा डेजर्ट के फैले हुए एरिया में एक रेत का समंदर जो आंखों से दूर तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जिसे आसानी से बता पाना मुश्किल है। चाड के करीब आधे हिस्से को कवर करते हुए ये रेत के टीलों और पथरीले मैदानों के एक समंदर के साथ अपने नॉर्दर्न टेरिटरीज पर डोमिनेट करता है। ये डेजर्ट सिर्फ रेत नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। यहाँ की विंडे पुरानी कहानियां सुनाने वाली हैं, टीलों से समय और चेंज की कहानियां फुसफुसाती हैं। वे इस लैंडस्केप को बनाने वाली हैं, टीलों को लगातार बदलते स्कल्पचर्स में ढालते हुए, हर हवा के झोंके के साथ डेजर्ट का मैप लगातार फिर से बनाते हुए। ये फॉर्मेशंस नेचर की आर्ट हैं। कुछ टीले, जिन्हें एर्ग्स कहते हैं, रेत के बड़े बड़े मैदान 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे उठते हैं। नेचर की पावर के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, एक लहराता गोल्डन होराइजन बनाते हुए तेज धूप में एक चमकता हुआ मिराज, रोशनी आंखों से खेलती है। सदियों से ये डेजर्ट कारवां के लिए एक हाईवे था, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज की एक जरूरी आर्टरी। इम्पर्स और कल्चर्स को जोड़ते हुए, गुड्स, आइडियाज और ट्रेडिशंस को बड़ी दूरियों तक ले जाने में हेल्प करते हुए। तुआरेग और टूबू, डेजर्ट के ब्लू मैन, डेजर्ट के नोमैडिक मास्टर्स, उनकी लाइफ इस कठिन एनवायरनमेंट की रिदम्स के साथ बारीकी से बुनी हुई है। उन्होंने इन रेत पर पीढ़ियों से नेविगेट किया है। उनका सर्वाइवल डेजर्ट के रहस्यों को उनकी गहरी समझ का सबूत है। उनका ज्ञान रेत में लिखी हुई सर्वाइवल की एक गाइड, अनगिनत पीढ़ियों से पास किया गया एक लेगेसी।
यहाँ लाइफ एडेप्टेशन का सबूत है, एडवर्सिटी के सामने नेचर की इंजेन्युइटी का एक शोकेस। फेनेक फॉक्स अपने बड़े कानों के साथ और एडैक्स एंटीलॉप्स कम से कम पानी के साथ सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह से एडेप्टेड, और हार्डी प्लांट्स सभी मुश्किलों के खिलाफ पनपते हैं, कीमती नमी को पकड़ने और बचाने के लिए चतुर तरीके ढूंढते हैं। चाड़ के इस हिस्से से ट्रैवल करना एलिमेंट्स के लिए तैयारी और रेस्पेक्ट मांगता है। ये दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है, एक ऐसा लैंडस्केप जो इतना एलियन और सररियल है कि यह एक सपने जैसा लगता है। इंटेंस कलर्स के साथ डूबते सूरज से रेत और चट्टान पर पेंट किए गए वाइब्रेंट शेड्स, और रग्ड वोल्केनिक रॉक्स, पुरानी जियोलॉजिकल एक्टिविटी के अवशेष जिन्होंने इस ड्रामेटिक लैंडस्केप को आकार दिया। रात में आकाश एक वेलवेट के कंबल में बदल जाता है, सबसे गहरे काले रंग का एक कैनवस, लाखों तारों से भरा हुआ, एक ऐसी इंटेंसिटी के साथ चमकता हुआ जो हमारी लाइट पोल्यूटेड दुनिया में शायद ही कभी देखी जाती है। मिल्की वे आकाश में फैला हुआ है, अंधेरे में बहती रोशनी की एक नदी, एक शानदार आर्क में एक सेलेस्टियल डिस्प्ले जो विस्मय और प्रशंसा को इंस्पायर करता है। यह एक विनम्र एक्सपीरियंस है, इस विशाल फैलाव के नीचे होना। एक विशाल यूनिवर्स में हमारी जगह की एक याद हार्ट आता है, एक अनंत आकाश के नीचे एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा धब्बा। सहारा की शांति और सुंदरता, उसके बंजर लैंडस्केप और तारों वाली रातें आपके जाने के बहुत बाद तक बनी रहती हैं, आपकी मेमोरी में बसा एक गहरा और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। एनडी प्लेटो की प्रोफाउंडियो में एक ऐसा लैंडस्केप जो हजारों सालों से हवा और रेत से बना है, एक छुपा हुआ अजूबा है। यह इलाका ऊंची सैंडस्टोन संरचनाओं और रेगिस्तानी मैदानों का एक कलकैशन। ऐसी जगह नहीं लगती जहां जिंदगी पनप सके, लेकिन नेचर अक्सर हमें अपनी ताकत और क्रिएटिविटी से हैरान कर देता है। यहाँ चट्टानों के बीच ग्वेल्टा डी आर्चेई है, जो एक सूखे रेगिस्तान में उम्मीद की किरण है। यह एक परमानेंट ओएसिस है, एक सीक्रेट दुनिया जो एक सैंडस्टोन कैनियन के अंदर छुपी है, जो रेगिस्तान के मुश्किल माहौल से राहत देती है। इस ग्वेल्टा का एग्जिस्टेंस ही पानी की ताकत और जीवन को आकार देने और चलाने की उसकी क्षमता का प्रमाण है, सबसे मुश्किल कंडीशन में भी। यह ग्वेल्टा एक नेचुरल रिजर्वायर, छोटी बारिश के मौसम में धीरे धीरे बारिश का पानी इकट्ठा करता है। चमत्कारी रूप से यह सबसे सूखे मौसम में भी भरा रहता है, जो अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ के लिए एक जरूरी ठिकाना बन जाता है, जो तेज धूप और सूखे लैंडस्केप से पनाह चाहते हैं। ये एक जीवन रेखा है, एक जगह जहां सभी मुश्किलों के बावजूद सर्वाइवल पॉसिबल है। खड़ी चट्टानें पुराने गार्ड की तरह पानी के कीमती सोर्स को एलिमेंट से बचाती हैं और चिलचिलाती धूप से छाया देती हैं। ये ओएसिस एक चुंबक है जो नोमैडिक चरवाहों और रेगिस्तानी वाइल्ड लाइफ को अपनी ओर खींचता है। सभी को जिंदगी चलाने वाले पानी की तलाश होती है जो यह देता है। वे यहाँ आते हैं इस मुश्किल माहौल में पानी की अपनी कॉमन जरूरत से बंधे हुए। हर रोज जब सूरज चमकता है तो सैकड़ों ऊंट ग्वेल्टा डी आर्चेई में अपनी प्यास बुझाने आते हैं। उनकी गहरी आवाजें ऊंची कैनियन की दीवारों में गूंजती हैं, जो रेगिस्तान की एक सिम्फनी बनाती हैं, एक टाइमलेस रिचुअल जो सदियों से चला आ रहा है। यह एक ऐसा सीन है जो ह्यूमंसों, जानवरों और पानी की जीवन देने वाली शक्ति के बीच लंबे कनेक्शन को बताता है। ग्वेल्टा सहारा में नील मगरमच्छों की बची हुई आबादी में से एक के लिए भी एक पनाहगाह है, जो एक गीले अतीत की निशानी है। ये मगरमच्छ दूसरी जगहों के अपने हमवतनों से छोटे होते हैं और इस अलग और मुश्किल दुनिया में जीवित रहने के लिए अनोखे रूप से अडेप्टेड होते हैं, जो जीवन की शानदार अडेप्टेबिलिटी को दिखाते हैं। उनकी सिर्फ मौजूदगी ही एक जीवित जुदाव है जो हमें उस समय से जोड़ती है जब सहारा एक हरा भरा और जीवंत लैंडस्केप था, जो जिंदगी से भरपूर था। ग्वेल्टा को घेरने वाली ऊंची चट्टानें एक नेचुरल आर्ट गैलरी की तरह हैं, जो पुरानी रॉक पेंटिंग से सजी हैं, जो समय के गुजरने के खामोश गवाह हैं। ये पेंटिंग मवेशियों, जराफियों और ह्यूमन सी आकृतियों के सीन दिखाती हैं, जो उन लोगों की जिंदगी की एक झलक देती हैं जो कभी इस इलाके में फले फूले थे। ये फीकी पड़ चुकी तस्वीरें जो चट्टान पर उकेरी गई हैं, एक बीते हुए युग की बात करती हैं। एक ऐसा समय जब ये रेगिस्तान, जो अब सूखा है, एक फलता फूलता सवाना था, जो हमारे ग्रह को आकार देने वाले नाटकीय जलवायु परिवर्तनों का प्रमाण है। ग्वेल्टा डी आर्चेई सिर्फ एक पानी का गड्ढा नहीं है, ये एक जीवित म्यूजियम है, एक ऐसी जगह जहां जियोलॉजी, बायोलॉजी और ह्यूमन सी इतिहास एक साथ मिलते हैं, ताकि प्राकृतिक विरासत का एक अनोखा और अनमोल हिस्सा बन सके। यहाँ इस अलग थलग ओएसिस में सर्वाइवल और अडेप्टेशन की शानदार ताकत पूरी तरह से दिखाई देती है, जो मुश्किलों के सामने जीवन की लचीलेपन को दिखाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां प्राचीन इतिहास सर्वाइवल के लिए रोजमर्रा के संघर्ष से जुड़ा है। ये रेगिस्तान के बीचों बीच एक जीवंत इकोसिस्टम के रूप में मौजूद है,
जो नेचर की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह ओएसिस लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रमाण है, एक मुश्किल लैंडस्केप में उम्मीद का प्रतीक है। पृथ्वी के इस दूर दराज के कोने में मॉडर्न सिविलाइजेशन की पहुंच से दूर जिंदगी हर मुश्किल के बावजूद बनी रहती है। उम्मीद की किरण और नेचर की अनमोल शक्ति की याद हार्ट आती है। साउथ की तरफ चलते हुए हम जकूमा नेशनल पार्क पहुंचते हैं, अफ्रीका की सबसे इंस्पायरिंग कंजर्वेशन स्टोरीज में से एक जमाने में पोचिंग से तबाह जकूमा की हाथी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी और पार्क कोलैप्स होने की कगार पर था। 2010 में चैड की सरकार और अफ्रीकन पार्क्स के बीच एक पार्टनरशिप से एक बड़ा चेंज आया। कड़ी एंटी पोचिंग एफर्ट्स और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ने सिक्योरिटी और होप वापस ला दी। आज जकूमा के हाथी बड़े बड़े झुंडों में एक साथ आते हैं, जो रेजिलियंस और रिकवरी का सिंबल है। पार्क अब वाइल्ड लाइफ से भरपूर है, शेर, जिराफ, भैंस और लाखों बर्ड्स। लोकल कम्युनिटीज को नए स्कूल्स, जॉब्स और मेडिकल केयर का फायदा मिल रहा है, जो पार्क से फंडेड है। जकूमा उम्मीद की एक किरण के तौर पर खड़ा है। यह दिखाता है कि कमिटमेंट के साथ हम वाइल्ड प्लेसेस को रिस्टोर कर सकते हैं। सवाना की आवाजें वापस आ गई हैं और फ्यूचर और भी ब्राइट लग रहा है। यह सैंक्चुअरी इस बात का सबूत है कि क्या पॉसिबल है जब इंसान और नेचर एक साथ काम करते हैं। जकूमा का रिबर्थ करेज, कोलैबोरेशन और रिन्यूअल की कहानी है। वेस्टर्न चैड में है लेक चैड, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी लेकेज में से एक हुआ करती थी और लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन थी। इसके पानी से फिशिंग, एग्रीकल्चर और कानम बोर्नू एम्पायर जैसी प्रॉस्परस सिविलाइजेशंस चलती थीं। लेकिन क्लाइमेट चेंज, सूखा और इरिगेशन ने इस लेक को उसके पुराने साइज का एक छोटा सा हिस्सा बना दिया है। कम्युनिटीज को अब कम फिशिंग और कम फर्टाइल जमीन मिल रही है, जो एनवायरमेंटल चेंज का एक क्लियर एग्जाम्पल है। बुडुमा लोग, जो एक्सपर्ट फिशरमैन हैं, उन्होंने बदलते पानी के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। उनकी लाइफ इस लेक के रिदम से जुड़ी हुई है। उनकी रेजिलियंस कमाल की है। अनसर्टेनिटी के सामने अडेप्टेशन की एक स्टोरी। वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने और अफेक्टेड कम्युनिटीज को सपोर्ट करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेक चैड की कहानी हमारे इकोसिस्टम्स की नाजुकता की एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है। इसकी हेरिटेज हमें लाइफ सपोर्टिंग वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एनकरेज करती है। सिकुड़ता हुआ जायंट हमें इनएक्शन की कॉस्ट और अडेप्टेशन में होप सिखाता है। हम यामेना पहुंचते हैं, चाड की कैपिटल, चारी और लोगों नदियों के संगम पर। यहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक साथ मिलते हैं, जहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स बिजी मार्केट्स के बगल में खड़े हैं और शांत नेबरहुड्स भी हैं। ग्रैंड मार्चे शहर का दिल है, रंगीन कपड़ों, मसालों और रोज की जिंदगी की आवाजों से भरा हुआ। यामेना चाड की डिवर्सिटी का एक छोटा रूप है, जहाँ 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। चाड का नेशनल म्यूजियम देश के पुराने इतिहास की झलक देता है, जिसमें साओ सभ्यता के आर्टिफैक्ट्स भी हैं। एवेन्यू चार्ल्स डे गॉल पर कॉलोनियल एरा की आर्किटेक्चर है, जिसे अब एक नए युग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाम होते ही शहर में जान आ जाती है। परिवार एक साथ आते हैं, दोस्त मिलते हैं और हवा में संगीत घुल जाता है। यामेना लगातार बदल रहा है, शहरी चुनौतियों का सामना करते हुए, जबकि अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाए हुए है। यह एक कैपिटल से बढ़कर है। यह चाड का जीता जागता, धड़कता दिल है। यह शहर अपने लोगों के रेजिलिएंट स्पिरिट को दिखाता है। चाड को समझने के लिए आपको उसका खाना चखना होगा। सिंपल, पौष्टिक और जमीन से जुड़ा हुआ। स्टेपल फूड है बाउल, जो बाजरा, ज्वार या मकई से बना एक गाढ़ा दलिया है। इसे रिच सॉस के साथ परोसा जाता है। सॉस जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं, बनावट के लिए सूखे भिंडी के साथ और गहरे स्वाद के लिए पिसी हुई मूंगफली के साथ। मीट, स्पेशल कर बकरी और भेड़ का मीट बहुत पसंद किया जाता है, जिसे अक्सर नरम होने तक धीरे धीरे पकाया जाता है। नदियों और चाड झील के किनारे मछली को ग्रिल किया जाता है, स्मोक किया जाता है या स्वादिष्ट सॉस में पकाया जाता है। शहरों में फ्रांसीसी इन्फ्लुएंस अभी भी है, ताजी बगेट के साथ और हलचल भरे स्ट्रीट फूड स्टॉल के साथ। ब्रोचेट, मसालेदार मांस के सीख पसंदीदा हैं, जैसे कि तली हुई आटे की गोली। खाना शेयर करना एक जरूरी सोशल रीति है, जिसमें मेहमाननवाजी सबसे ऊपर है। सालांगा जैसे अनोखे स्वाद, एक स्मोक्ड सूखी मछली, कई डिश में प्रोफाउंडी जोड़ती है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए ऐश, एक सूखी मांस की डिश, घुमंतु परंपरा का स्वाद देती है। चाडियन खाने की खोज एक एडवेंचर है घर के दिल में। हर भोजन उनके लोगों से एक गर्मजोशी भरा स्वागत है। चाड की कल्चरल आत्मा उसके म्यूजिक और त्योहारों से चमकती है। म्यूजिक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, कहानियां बताता है और हिस्ट्री को बचाए रखता है। साउथ में ड्रम और बालफोन कम्युनिटी डांस के लिए एनर्जी से भरे रिदम बनाते हैं। नॉर्थ में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और आवाजें नोमैडिक ट्रेडिशन को दिखाती हैं।
टुबू पुरुषों के डांस और वुडाबे का गेरेवोल फेस्टिवल, जहां यंग लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में compete करते हैं, कल्चर के खास हिस्से हैं। फेस्टिवल कम्युनिटीज को एक साथ लाते हैं, हेरिटेज, हार्वेस्ट और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों फेस्टिवल दावतों और प्रेयर के साथ मनाए जाते हैं। लोकल फेस्टिवल कलर, साउंड और मूवमेंट से भरे होते हैं, कम्युनिटी बॉन्ड को मजबूत करते हैं। ये सेलिब्रेशन पूर्वजों का सम्मान करते हैं और ट्रेडिशन को अगली जनरेशन तक पहुंचाते हैं। चाडियन फेस्टिवल को देखना उसकी कल्चर के दिल को तेजी से धड़कते हुए देखना है। यहाँ ट्रेडिशन और खुशी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हमारी जर्नी सहारा में वापस आती है एनएडी मासिव तक, सैंडस्टोन के कैनन और आर्च का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अलोबा आर्च, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्च में से एक है, नेचर की आर्ट का एक सबूत है। हर मोड़ पर नए रॉक फॉर्मेशन, फिंगर शेप्ड रॉक्स, मशरूम के पिलर और गहरी घाटियां दिखती हैं। यहाँ गहरी शांति है जिसे सिर्फ हवा तोड़ती है। गुफाओं और शेल्टर्स में हजारों पुरानी रॉक पेंटिंग और नक्काशी छिपी है। ये आर्ट वर्क, जिनमें से कुछ 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, इलाके के क्लाइमेट और कल्चरल चेंज को बताते हैं। शुरुआती पेंटिंग में मवेशी और हरे भरे सवाना दिखते हैं। बाद वाली पेंटिंग में घोड़े और ऊंट दिखते हैं। जैसे जैसे जमीन और सूखी होती गई, रोजमर्रा की जिंदगी, शिकार और रीति रिवाजों के सीन ह्यूमन हिस्ट्री का एक वाइब्रेंट रिकॉर्ड देते हैं। इन तस्वीरों के सामने खड़े होकर आप पास्ट के लोगों से सीधा कनेक्शन महसूस करते हैं। एनएडी मासिव हमारी कलेक्टिव हिस्ट्री की एक पवित्र गैलरी है। सहारा के रेत से यामेना की हलचल भरी सड़कों तक हमने चाड के अजूबों को एक्सप्लोर किया है। हमने ग्वेल्टा डी आर्ची के चमत्कार को देखा है, जाकोमा का रीबर्थ और लेक चाड की कभी न खत्म होने वाली विरासत। चाड एक ऐसी जगह है जहां पुरानी हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ एक साथ मिलती है, जो खूबसूरती और रेजिलियंस से भरी है। इसकी कहानी हर दिन इसके लोगों द्वारा लिखी जाती है, मार्केट्स में, डेजर्ट कैंप्स में और उम्मीद से भरी क्लासरूम्स में। हमें उम्मीद है कि इस जर्नी ने आपकी आंखें खोल दी होंगी अफ्रीका के दिल के लिए। डिस्कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी स्टोरीज और लैंडस्केप्स इंतजार कर रहे हैं। हमें आगे कहां जाना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर इस जर्नी ने आपको इंस्पायर किया तो शेयर करें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। हर क्लिक हमें एक्सप्लोर करते रहने में हेल्प करता है और दुनिया के अजूबों को शेयर करने में। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगली बार तक क्यूरियस रहें।